आयुर्वेदिक कॉलेज में स्वर्ण प्राशन हेतु उमड़ा जन सैलाब। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन महापौर महोदया श्रीमती मुन्नी देवी एवं प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मोहनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान श्री राजकुमार दास एवं उप प्रधान श्री रंजीत यादव एवं अन्य जनमान्य गण उपस्थित थे। प्राचार्य ने यह बताया कि स्वर्ण प्राशन से बच्चों का स्वर्णांगीन विकास के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। इससे हर माह के पुष्य नक्षत्र में पिलाया जाता है। गौरव तलब बात यह है कि आज महाविद्यालय परिसर मोहन में पहली बार स्वर्ण प्राशन हेतु लगभग 200 बच्चे पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का पहुंचना यह संकेत है कि आयुर्वेद का स्वर्ण प्राशन संस्कार बहुत ही तेजी से अपनाया जा रहा है। महापौर महोदया ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन एवं ग्रामीण जनों की जागरूकता को देखकर प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद की भूरी भूरी प्रसन्नता करते हुए कहा कि प्राचार्य के इस भागीरथी प्रयास से मिथिलांचल की धरती को स्वर्ण। देखिए, अभी तो कोरोना है और कोरोना जोर शोर पकड़ रहा है और सभी आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो रहना चाहिए और मास्क सबको लगाना चाहिए। और ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ये आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर जो है यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ कई लोग इस परिसर को अतिक्रमित किए हुए हैं, कब्जा किए हुए इस परिसर को। तो नगर निगम से क्या सहयोग मिलेगा कि इसे जल्द से जल्द मुद्दे की मुक्त कराया जाए? क्या सहयोग मिलेगा नगर निगम तरफ से? नगर निगम से पूरा सहयोग मिलेगा। आप लोग को जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और हम लोग खड़े उतरेंगे इस पर। साफ सफाई भी होना चाहिए और नगर आयुक्त नहीं आ रहे हैं 2 रोज के अंदर, तो वो मिल करके हम लोग मिल करके आप लोग से सहयोग ले करके अतिक्रमण को हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे। और पूरा मेरा ये रहेगा। स्वागत किया गया। महापौर बनने के बाद आप पहली बार आई हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ बुला के स्वागत किया गया, मैं बहुत खुश हूँ। जो छोटे छोटे बच्चा देश के भविष्य हैं और जिला के भविष्य हैं और हम लोग को बहुत खुशी हुआ जो यहाँ आकर के बच्चे को दवाई पिलाएं। ये आयुर्वेदिक अस्पताल है, यहाँ कई रोगों का इलाज होता है। क्या कहेंगे, कैसी खुशी होगी शहरवासी को यहाँ इलाज हो रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे? शहरवासियों को तो बहुत खुशी होना चाहिए जो यहाँ बहुत चीज़ का इलाज है और बहुत साफ सुथरा देखे हैं और बहुत अच्छा लगा हमको। और हम यही कहेंगे कि हम लोग के पास भी जो आएंगे उन लोग को भेजेंगे यहाँ और बच्चे को दवाई पिलाने के लिए। जैसे सर बोले हैं एक्सरसाइज का अथी भी है यहाँ, उस माध्यम से उन लोग को जो है जागरूक करेंगे और यहाँ भेजेंगे। पूर्णवासी था, आज पुष्य नक्षत्र है। हर पुष्य महीना में एक दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है। इस पुष्य नक्षत्र के लिए ये स्वर्ण प्राशन दवा है, ओरल ड्रॉप। इसको जो है जैसे पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है, वैसे हम लोग जो है 2 बूंद से लेकर के 10 बूंद तक उम्र के अनुसार पिलाते हैं। जो है इसको देने से हम लोगों का जो है कि जो किताबों में दे रखा है, हम लोग 2 साल से अनुभव भी कर रहे हैं कि इसके देने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। और जितनी तरह की संक्रामक बीमारियां हैं जिसमें बहुत तरह के टीके लगते हैं, केवल हमारा एक टीका ही काफ़ी है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि आपको 95% बच्चों को ये दवा जब से दिया जा रहा है तब से किसी तरह का कोई संक्रामक बीमारी नहीं हुआ और उनका ग्रोथ भी प्रॉपर हो रहा है, उनका माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर नहीं होता तो इतनी संख्या नहीं आती। अभी आपको हमने 3 महीना हुआ है जो है और अभी 400 बच्चे हमारे यहाँ आज करीब होंगे, यहाँ से वहाँ मिला कर। सर, महापौर
भी आई हैं बनने के बाद, क्या कहेंगे आप, क्या उनसे सहयोग की अपेक्षा आप रखते हैं? मैडम से बहुत सहयोग किया, पता नहीं एक भावनात्मक ये है कि जिस दिन मैडम बनी मैंने उसी दिन फोन किया। हमको लगा कि मैडम जहाँ भी महिला सशक्तिकरण, आप समझिए हैं कि हमारा अपना मानना है कि जहाँ भी महिलाएं आ रही हैं वो जो है उसका विकास हो रहा है। मैडम यहाँ की हैं, जागरूक है, और ये मिथिला ही नहीं है, पूरे हम समझते हैं कि एक कामेश्वर होने महाराजा कामेश्वर सिंह की ख्याति पूरे दुनिया में थी। मेरी एक ही मंशा है कि ये दुनिया भर में जो है दुनिया भर के लोग यहाँ आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथ हो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ने आवें और यहाँ के लाभ से लोग अवगत हो, मिथिलावासी तो लाभान्वित हो ही। अब पूरे देश से ये आपको मैंने सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जब से हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यहाँ डॉक्टर दिनेश कुमार है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, फोन आ रहा है और काफ़ी इसकी जो है प्रासंगिकता बढ़ गई है। हमारे जितने माननीय हमारे मुख्यमंत्री हो, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हो, यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। मैडम से केवल यही है कि हमारा ये रसीद अप टू डेट हो जाए और जो इंक्रोचमेंट है, हम बाहर इसको जो है पार्किंग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन समूचा इंक्रोच है। आपको हम यहाँ से वहाँ पेड़ पौधा जड़ी बूटी लगाना चाहते हैं, अगर मैडम खाली करवा दें तो यहाँ कम से कम ये जो है समूचे, आप जानते हैं कि श्यामा मंदिर के चलते यहाँ सब लोग आता है, तो कम से कम यहाँ जो आवे तो एक जो है मानसिक रूप से जो है ये लगे कि नहीं साहब यहाँ हम स्वस्थ हो सकते हैं। यहाँ हम लोग सवेरे हिंदुस्तान में शायद ये पहला अस्पताल होगा कि यहाँ हवन से ये स्टार्ट होता है कि हम लोग 6 बजे सामूहिक रूप से लोगों का हवन करवाते हैं, उसके बाद 1 घंटा योगा कराते हैं और उसके बाद 8:30 बजे से हमारा अस्पताल चालू होता है। 2 बजे तक हमारा मेन स्ट्रीम में रहता है। वैसे हमारा 24 घंटा अस्पताल, आप कभी 12 बजे 2 बजे रात में भी आएंगे तो यहाँ डॉक्टर मिलेंगे, आपको स्टाफ मिलेगा। हम चाहते हैं कि सरकार हमको जो दायित्व दिया है, जो सरकार से हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं, हम लोग सरकार के बहुत कृतज्ञ हैं। हमारा भी अब कर्तव्य बन गया है कि हम आयुर्वेद को जो है अपने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौरव मिले। अब मैं कोविड को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड एक आयुर्वेद को जो है अपॉर्चुनिटी योग को दिया है, इसलिए ये महामारी के रूप में उसको हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक शिक्षा के रूप में ले रहे हैं कि इसने आकर के हमको जो है एक आकर्षित किया है, हमको एक मौका दिया है लोगों को सेवा करने का। और ये गर्व के साथ आपको कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद का योग का उपयोग किए उसमें से 90% लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, वो ठीक हुए हैं। ये पूरे भारत सरकार का रिकॉर्ड है। जो एलोपैथ में गए उनको भले ही कुछ हो, लेकिन आयुर्वेद में हमारा आने के बाद जो दिल्ली में 2-3 अस्पतालें हैं, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ है। अगर तो आज कौन सा दवा पिलाया गया और किसके द्वारा पिलाया गया? तो जो है आपको स्वर्ण प्राशन नामक एक दवाई है, इसमें स्वर्ण भस्म पड़ता है, ब्राह्मी घृत पड़ता है और शहद पड़ता है। ये तीनों को मिला करके जो है हम लोग दवाई अपने यहाँ अस्पताल में बनवाते हैं और इसी अस्पताल में हम अपने निर्देशन में दिलवाते हैं और उसका पूरा हम रिकॉर्ड, आप देखे होंगे कि हर बच्चों को कार्ड दिए, उसका पूरा हम रिकॉर्ड रखवाते हैं। किसके द्वारा पिलाया गया? आज महापौर हमारी आई हैं जो है, इनके द्वारा इसको जो है आज शुभारंभ किया गया है। अभी माननीय हमारी महापौर जो है आपको मोहनपुर कैंपस में भी जा रही है, वहाँ भी आप लोगों से विनम्र निवेदन होगा कि वहाँ भी आप आइए, वहाँ भी देखिए। और आप लोगों से भी मीडिया के माध्यम से कितने उम्र के बच्चे को दिया जाएगा? 6 महीना से लेकर के 12 साल के बच्चों को दे रहे हैं। और बच्चों को दिया गया आज करीब 300 से ऊपर बच्चों का, 400 करीब बच्चे दोनों जगह मिलाकर के होंगे जो है। और आप लोगों के माध्यम से हम दरभंगा वासियों, मिथिला वासियों को उससे आग्रह करेंगे कि वो हमारा एक बार आकर के अपने देखें कि हम उनके जो है ये पर जो है निखत करके आ रहे हैं कि नहीं, कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं। और लोग आयुर्वेद का जो है सहयोग करें। हम सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम खून दो मैं आज़ादी दूंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसको दरभंगा में हम लोग सबसे बेहतर मिथिला क्षेत्र का जो हमारा 5 साल 5.5 साल का गौरवमयी इतिहास जो रहा है उसको मैं पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।